अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बीनाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी और क्विक है और बहुत इजी मेथड के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 लेग पीस ले लिया। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अब मैंने क्या करना है, इनको कट्स लगा लेने। कट्स लगाने से ये होता है कि जितना भी मसाला हम लगाते हैं चिकन के ऊपर या चिकन को मैरिनेट करते हैं वो चिकन के अंदर तक चला जाता है और इससे चिकन की मैरिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। और कट्स लगाने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब हम कट्स लगा के इनको सिरके के अंदर या नमक वाले पानी के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह होता है वो सारा निकल जाता है और चिकन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। चिकन को साफ़ करने के लिए अब हमने क्या करना है, एक बाउल के अंदर पानी डालना है। 1 या 2 कप आप पानी ले लीजिएगा। पानी डालने के बाद इसमें मैंने डालना है आधा चम्मच नमक। इससे ये होता है कि चिकन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। अब मैंने इसके अंदर सिरका डालना है। 3 से 4 चम्मच मैंने सिरके के डालने हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, इसका तो एक फ़ायदा ये है कि चिकन के अंदर जितना भी ब्लड वगैरह होगा वो इससे निकल जाएगा और दूसरा ये होगा कि चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और पकाने में भी आसानी होगी। जब भी आप कोई बारबेक्यू करना चाहते हो या कुछ इस तरह की चीज़ बनाना चाहते हो तो कोशिश किया करें मैरिनेशन का टाइम ज़्यादा रखा करें, क्योंकि चीज़ अगर मैरिनेट ज़्यादा टाइम के लिए होगी तो आपकी वो चीज़ बहुत अच्छी बनेगी। इसको हमने कवर करना है और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब मैंने दही के अंदर से पानी निकालना है। एक छलनी लेंगे, उसके अंदर दही डालेंगे। आधा कप मैंने दही लिया है। दही से पानी निकलने के बाद ये 3 से 4 चम्मच बच जाएगा। आप एक मलमल के कपड़े में भी दही डाल के उसका पानी निकाल सकते हैं। आप इस तरह के दही को फ्रूट चाट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही बड़ों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जितना भी पानी वगैरह था वो सब निकल चुका है और हमारा दही बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। अब जो सिरके के अंदर मैंने चिकन डिप करके रखा हुआ था वो निकालूंगी। चिकन को देख ही अंदाज़ा हो रहा है कि चिकन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। इसमें से जितना भी ब्लड वगैरह था वो सब निकल चुका है। अच्छा, मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ा था चिकन को पानी के अंदर डिप करके और अब इसकी शक्ल देखिए चिकन की कि कितना साफ़ नज़र आ रहा है। आप पहला भी देख सकते हैं और अभी वाला भी देख सकते हैं और पानी की हालत देखिए कि पानी की हालत कैसी हो सकती है। मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें दही है 3 से 4 चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1 चम्मच। धनिया पाउडर लिया है मैंने आधा चम्मच। टिक्का मसाला लिया है 1 चम्मच। आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के लिहाज से कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2-3 मैंने हरी मिर्चें ली, 3 का पेस्ट बना लिया था। लेमन जूस लिया है 2 चम्मच। और यहाँ पे अब हम डालेंगे फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप हल्दी ऐड कर सकते हैं। 1 चुटकी मैं यहाँ पे नमक डालूंगी। नमक का इस्तेमाल मैं कम ही करूँगी क्योंकि मैं पहले भी नमक का इस्तेमाल कर चुकी हूँ और तिक्का मसाला में भी नमक होता है। क्रीम 2 चम्मच मैं क्रीम के लूँगी और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये जो मैंने मसाला तैयार किया है ये सिर्फ 4 पीसेस का मसाला नहीं है। ये मसाला आप 8 पीसेस पे भी लगा सकते हैं और 10 पीसेस पे भी लगा सकते हैं। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। अब मैंने चिकन डालना है मसाले के अंदर। चिकन डालने के बाद इसकी अच्छे तरीके से हाथों से कोटिंग करूँगी। 1 चम्मच ऑयल डालूँगी। मिक्स करेंगे हम इसको अच्छे तरीके से ताकि चिकन के ऊपर सारा मसाला कोट हो जाए और इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ेंगे हम 1 से 2 घंटों के लिए। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। आपको जितना इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे उतना ही अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर लिया है। एयर फ्रायर के अंदर सारे चिकन पीसेस रखेंगे। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है आप एक फ्राई पैन में रखें और उसको ऊपर से कवर कर दें। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। इसको फ्राई भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है। 25 की टाइमिंग मैंने रखी और 180 पे मैंने इसको रखा है। ये देखिए जी कितनी अच्छी इसकी शक्ल नज़र आ रही है। शक्ल से मतलब ये कितना अच्छा तैयार हो चुका है। आप इसको हम टर्न करेंगे, उल्टाएंगे क्योंकि एक साइड से ये पक चुका है। आप हम दूसरी साइड पकाएंगे। ये अभी से ही गल चुका था, हाथ लगाने से ये टूट रहा था। तो अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो यकीन मानिए ये बहुत अच्छा मज़ेदार तैयार होगा। मैंने इसके ऊपर बटर लगाया था। आपके पास बटर नहीं है आप ऑयल भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जो आपका दिल करता हो। बटर से बहुत अच्छी स्मेल आती है।
ये चेक करें, मैंने नीचे से बटर पेपर निकाल दिया था, वो इसलिए क्योंकि आपको शक्ल दिखाने के लिए वो सारी मिक्सअप हो रही थी, तो इसलिए मैंने वो नीचे से निकाल दिया था। कोयले का हम धुआं देंगे, अगर आप देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर स्मोक देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। ये देखिए जी हमारे लेग पीसेस तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के और जूसी बनते हैं। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, मुझे इसका फीडबैक दें। कुछ लोग होते हैं वो बारबेक्यू करने से भागते हैं, बारबेक्यू नहीं करना चाहते, आप इस तरीके से करें, एक तो टेस्ट भी आ जाता है, ऊपर से टाइम भी बहुत कम लगता है और बारबेक्यू में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। आप इसको बनाएं, मुझे इसका फीडबैक दें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।